मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तमिलनाडु में तिरुवल्लुर के पास रेल हादसा, कावरा पे ट्रेन में मालगाड़ी से टकराई मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस, लूप लाइन में पहले से खड़ी मालगाड़ी। बागमती एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में घायल यात्रियों का अस्पताल में इलाज जारी। घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया टक्कर के बाद 12 डिब्बे पटरी से उतरे। तमिलनाडु में एयर इंडिया के प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग, सभी 141 यात्री सुरक्षित हैं। त्रिची से शारजाह जा रही थी फ्लाइट। विमान में तकनीकी खामी आने के बाद त्रिची एयरपोर्ट पर घोषित किया गया अलर्ट। तैनात किया गया एम्बुलेंस और फायर फाइटर्स का बेड़ा। इमरजेंसी लैंडिंग होने पर सबने राहत की सांस ली। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी आज लाल किले में आयोजित रामलीला में पहुंचेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। पीएम मोदी लाल किला मैदान में करेंगे रावण दहन। लाल किला मैदान में दशहरा पर्व पर विशेष इंतजाम। अयोध्या की तर्ज पर बनाई गई है रामलला की सुंदर मूर्ति। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले लगे। पिछले 101 साल से श्री धार्मिक लीला समिति कर रही है आयोजन। राष्ट्रपति और पीएम के आने की वजह से कड़ी सुरक्षा की गई। बिना सिक्योरिटी चेक और पास के किसी को नहीं मिलेगी एंट्री। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विजयदशमी उत्सव। संघ प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन। इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन है मुख्य अतिथि। विजयादशमी पर मुंबई के आजाद मैदान में शिंदे की शिवसेना की दशहरा रैली शाम 8 बजे से होगी शुरुआत। मैदान में कम से कम 50,000 लोगों के बैठने का इंतजाम। मुंबई के शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना की दशहरा रैली। बाला साहेब ठाकरे ने की थी शुरुआत। शिवसेना के विभाजन के बाद शिंदे और उद्धव की पार्टी का अलग अलग आयोजन। कर्नाटक में दशहरे पर शस्त्र पूजा। कलबुर्गी सिटी पुलिस कमिश्नर ने पूजा अर्चना की। कमिश्नर ऑफिस में ये आयोजन हुआ। दशहरा उत्सव पर शस्त्र पूजन को लेकर एमपी के मंत्री विश्वास सारंग का बयान। शस्त्र पूजन हमारी संस्कृति और परंपरा। सभी मंत्री विधायक होंगे शामिल। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने पूछा, शस्त्र पूजन सरकारी अधिकारियों का काम, बीजेपी पूजन क्यों कर रही है इसका राजनीतिकरण। पटना के गांधी मैदान में होगा रावण दहन। तेजस्वी को निमंत्रण नहीं मिलने पर आरजेडी भड़की। त्रिपुरा में मां दुर्गा के दर्शन के लिए उमड़े बड़ी संख्या में श्रद्धालु। महाअष्टमी पर किए गए दर्शन पूजन। सूरत में आठम के दिन वराछा उमिया धाम मंदिर में महाआरती। जलाए गए 25,000 दीपक। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की कनक पूजा। शिमला में आवास पर दर्शन पूजन किए। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार का प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा। 1 जनवरी 2023 से दे 4% की डीए की किश्त देने का ऐलान। मुंबई में दुर्गा पंडाल में पहुंचे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी। मां दुर्गा के आशीर्वाद उन्होंने लिए। लाल किले की लव कुश रामलीला इस बार होगी खास। सिंघम अगेन की स्टार कास्ट करेगी रावण का वध। अजय देवगन, रोहित शेट्टी, करीना कपूर लेंगे हिस्सा। ढाका में महानवमी के मौके पर कन्या पूजन किया गया। रामकृष्ण मठ में हुआ आयोजन। हिंदू समुदाय के करीब 20,000 लोग शामिल हुए। हैदराबाद के दुर्गा पंडाल में मूर्ति तोड़ने का मामला। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 15 अक्टूबर को पंचकुला के परेड ग्राउंड में होगा हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी और एनडीए शासित राज्यों के सीएम होंगे शामिल। दिल्ली में हरियाणा को लेकर अमित शाह के घर पर हुई बड़ी बैठक। नड्डा, नायब सिंह सैनी, धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। बीजेपी ने शुरू की शपथ ग्रहण की तैयारियां। बीजेपी नेता संजय भाटिया ने कहा, बड़ा आयोजन किया जाएगा। हरियाणा में सीएम पद की शपथ लेने से पहले नायब सैनी ने युवाओं से वादा किया पूरा। 25,000 युवाओं को सौंपेंगे ज्वाइनिंग लेटर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले, किसानों को नहीं होने देंगे परेशान। सभी मंडियों का दौरा कर रहे हैं बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक। हरियाणा में हार के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कांग्रेस नेतृत्व नाराज। सूत्रों का दावा, हुड्डा ने वास्तविक स्थिति की नहीं दी सही से जानकारी। हरियाणा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बोले कांग्रेस के सीनियर नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गुटबाजी भी हार की वजह समझे।
हरियाणा में नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने कहा कि कुछ नेताओं ने जरूरत से ज्यादा दिखाया आत्मविश्वास। कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए नेता होना जरूरी। एनसी कांग्रेस गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में पेश किया सरकार बनाने का दावा। उमर अब्दुल्ला ने राज्यपाल को सौंपी समर्थन की चिट्ठी। एनसी के निर्वाचित सदस्यों ने चुना उमर अब्दुल्ला को नेता। राहुल गांधी ने उमर से फोन पर बात की। आपके डोडा विधायक महाराज मलिक ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है समर्थन। उमर ने की राज्यपाल से मुलाकात। मीटिंग से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद ने उमर अब्दुल्ला को सौंपा समर्थन पत्र। राज्यपाल से मुलाकात के बाद बोले उमर अब्दुल्ला, हमारे साथ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सीपीआईएम कई निर्दलीय विधायकों ने भी दिया है समर्थन। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई ने कहा पार्टी आलाकमान पर छोड़ा विधानसभा में विधायक दल का नेता चुनने का फैसला। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा लोगों से किया गया वादा पूरा करें एनसी कांग्रेस गठबंधन। लोगों ने उम्मीदों के साथ उनको जिताया। बारामूला के इंजीनियर रशीद ने कहा जम्मू कश्मीर की नई सरकार के अच्छे कदमों की करेंगे समर्थन। हमें अब्दुल्ला साहब की नीयत पर भरोसा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर छेड़ा पाकिस्तान का राग। फारूक अब्दुल्ला बोले पाकिस्तान से फिर शुरू होनी चाहिए बातचीत। जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस गठबंधन को बहुमत। सूत्रों के मुताबिक चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी मनोनीत विधायकों के नाम पर कर रही है विचार। चुनाव से पहले बीजेपी ने शुरू कर दी मनोनयन की प्रक्रिया। विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय से 2, पाकिस्तान से आए रेफ्यूजी से 1 और एक महिला साथ में एक अन्य सदस्य को नामांकित करने का प्रावधान। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 विधायक किए गए हैं मनोनीत। बीजेपी का दावा चुने गए विधायकों के साथ ही लेंगे शपथ। उमर अब्दुल्ला के बयान पर बोले जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता गिरधारी लाल, मनोनीत सदस्य अपने विवेक के आधार पर लेंगे फैसला। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने खेला एक और कार्ड। मदरसा टीचर्स की सैलरी में 2 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी की। मदरसा टीचर सैलरी बढ़ोतरी को शिवसेना उद्धव गुट नेता संजय राउत ने बताया वोट जिहाद। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने किया पलटवार। बोले बीजेपी धर्म के आधार पर नहीं करती भेदभाव। मदरसा टीचर्स सैलरी बढ़ोतरी पर बोले यूबीटी नेता आनंद दुबे, सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। एक तरफ बीजेपी मुसलमानों को लेकर वोट जिहाद का नारा देती है तो दूसरी तरफ शिंदे बढ़ा रहे हैं सैलरी। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने अपनी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। कहा मदरसे में पढ़ाने वाले भी होते हैं शिक्षक, अगर उन्हें सैलरी बढ़ती है तो इसमें दिक्कत क्या है। एनसीपी अजीत गुट में शामिल हुए मराठी और हिंदी फिल्म अभिनेता सयाजी शिंदे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। कई फिल्मों में नेता और मंत्री का किरदार निभा चुके सयाजी शिंदे को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी अजीत गुट के होंगे स्टार प्रचारक। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में गठबंधन पर केजरीवाल फैसला लेंगे, लेकिन दिल्ली में हम लोग अकेले चुनाव लड़ते आए हैं और अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। आने वाले चुनावों के लिए मायावती ने बनाई अपनी रणनीति। अब क्षेत्रीय पार्टियों से बीएसपी नहीं करेगी गठबंधन। एसपी सांसद सनातन पांडे ने कांग्रेस पर इशारों में लगाया आरोप। कहा नहीं किया जा रहा है गठबंधन धर्म का पालन। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में नीतीश कुमार पर बोले अखिलेश यादव। कहा जेपी आंदोलन से निकले नीतीश कुमार, जेपी की जयंती पर माल्यार्पण से रोकने वाली सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। अखिलेश यादव पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का पलटवार। जिस कांग्रेस की सरकार ने मुलायम सिंह और नीतीश कुमार को किया था जेल में कैद, उस पार्टी से रिश्ता तोड़े अखिलेश यादव। महादेव बैटिंग ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर की दुबई से हुई है गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आरोप। कहा दूसरे पर आरोप लगाकर खुद पैसा वसूली कर रही है सरकार। सौरभ चंद्राकर को दुबई से भारत लाने पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा आरोपियों को सिर्फ गिरफ्तार कर जेल में डालने का काम करती है ईडी की टीम। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बोले अगर वक्फ कानून पास हो गया तो इससे देश में बढ़ेगी सामाजिक अस्थिरता। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का इजराइल के पीएम नेतन्याहू पर विवादित बयान। कहा इजराइल ने फिलिस्तीन में 40,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया है।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर 2024 से बिहार में शुरू करेंगे हिंदू स्वाभिमान यात्रा। 22 अक्टूबर को किशनगंज में पूरा होगा यात्रा का पहला चरण। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मौके पर ही किया गया प्राथमिक उपचार। पंचायत समिति परिसर में साफ सफाई का जायजा लेने गए थे मंत्री। सूरत के मांगरोल में गैंगरेप मामले में तीसरा आरोपी राजू अहमदाबाद से गिरफ्तार हो गया है। राजस्थान भागने की फिराक में था राजू भरूच। राजू भरूच के पास से युवक युवती के मोबाइल सिम कार्ड जब्त हुए हैं। पहले आरोपी के पकड़े जाने के बाद जंगलों में छिपा था आरोपी। पॉक्सो के तहत दर्ज किया गया केस। गैंगरेप मामले में पुणे पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 की तलाश जारी। पटना में एक दुकानदार ने दुर्गा पूजा के लिए चंदा मांगने आए युवकों पर फेंका तेजाब। कई युवक हुए घायल। बेंगलुरु में नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ। 2000 के नकली नोट छाप आरबीआई में एक्सचेंज करने के दौरान 5 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कामयाब रही पहली ट्रायल लैंडिंग। अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा एयरपोर्ट।